नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा पे निकलेंगे, नक्षत्रों की यात्रा पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वैदिक ज्योतिष है ये वेदों की देन है। विष्णु भगवान ने इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने ज्योतिष का ज्ञान ऋषियों को दिया और ऋषियों से ये आगे पहुंचा। हमारे सौर मंडल को हम लोगों ने एक कुंडली में 12 भागों में विभाजित किया, जिसे हम 360 डिग्री लेके चलते हैं कि ये पूरा जो भचक्र है ये 360 डिग्री का है। और हमने नवग्रहों को इनमें देखने के लिए 12 भागों में एक कुंडली में इनको विभाजित किया। 12 भाग 12 राशियां। राशियों के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे 12 राशियां हैं हमारी, लेकिन उनके बाद उनमें नक्षत्र कौन कौन से हैं, इसी के बारे में आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज इसका हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक नक्षत्र को डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यात्रा में। नक्षत्र ज्ञान इस कुंडली में जैसे 12 भाग हैं, तो 12 राशियां हैं, जैसे मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब एक एक राशि में नक्षत्र कैसे आते हैं? जैसे कि ये मेष राशि है, इसमें आएगा अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है और एक नक्षत्र के आगे 4 चरण हैं जो कि 3 डिग्री 20 मिनट के हैं। तो 27 नक्षत्र को जो हम 4 से गुणा करते हैं तो आता है 108, जो कि हमारा बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। अब मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण आएंगे, भरणी के भी 4 चरण आएंगे, लेकिन कृत्तिका का 1 चरण आएगा और कृत्तिका के बाकी 3 चरण कहां चले गए? वृक राशि में। वहां कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा का 2 चरण आएंगे और मृगशिरा के बाकी 2 चरण चले जाएंगे मिथुन राशि में। आर्द्रा के 4 चरण रहेंगे मिथुन राशि में। पुनर्वसु के 3 चरण रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि, पुनर्वसु का जो एक पार्ट वो आगे कर्क राशि में चला जाएगा, 1 चरण। पुष्य के 4 चरण रहेंगे कर्क राशि में। आश्लेषा के 4 चरण। उसके बाद सिंह राशि में हम पहुंच जाते हैं। सिंह राशि में मघा के 4 चरण आएंगे, पूर्व फागुनी के 4 चरण, उत्तर फागुनी का 1 चरण। उसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि में उत्तर फागुनी के 3 चरण, हस्ता के 4 चरण, चित्रा के 2 चरण। अब चित्रा के जो 2 चरण बचे वो आगे तुला राशि में चले जाएंगे। तो चित्रा में 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। उसके बाद हम वृश्चिक राशि में आते हैं, तो विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 4। फिर धनु राशि आ जाती है। धनु राशि में मूला के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 पार्ट और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण। फिर हम आते हैं मकर राशि में, उत्तर भाद्रपद के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण। अब जो धनिष्ठा के 2 चरण वो आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में। धनिष्ठा के 2, शतभिषा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3, फिर पूर्व भाद्रपद का जो 1 चरण है वो चला जाएगा मीन राशि में। उत्तर भाद्रपद के 4 होंगे और रेवती के 4। इस तरह से इसमें 27 नक्षत्र 12 राशियों में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, मैंने एक और टेबल बनाया है आपकी सुविधा के लिए। जैसे कि मेष राशि, मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियों में हम कहते हैं कि ये अग्नि राशियां हैं और इन अग्नि राशियों में केतु के 4 चरण आते हैं, शुक्र के 4 चरण आते हैं और सूर्य के 1 चरण आएगा इसमें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें। उसके बाद
वृक्ष राशि की हम बात करते हैं। वृक्ष, कन्या और मकर में, उसमें सूर्य के 3 चरण रहेंगे, चंद्रमा के 4 चरण रहेंगे और मंगल के 2 रहेंगे। मिथुन, तुला, कुंभ में मंगल के 2 चरण रहेंगे, राहु के 4, बृहस्पति के 3। ऐसे ही कर्क, वृश्चिक, मीन में बृहस्पति का 1, शनि के 4 और बुध के 4। अब थोड़ा सा और आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो अश्विनी में 13 डिग्री 20 मिनट रहेगा। भरणी में फिर से 4 चरण है, तो 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट मिला के हो जाएगा 26 डिग्री 40। कृतिका का एक ही चरण है, तो हम 30 डिग्री पूरा करने के लिए एक ही चरण जहां पे आएगा, उसका अगला चरण चला जाएगा वृश्चिक राशि में, तो वहां पे कृतिका का 10 डिग्री तक, कृतिका में 10 डिग्री तक आएगा। रोहिणी में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूं। मृगशिरा 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक वहां पे रहेगा। फिर हम मिथुन राशि में करते हैं। मिथुन राशि में अगर कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री 40 मिनट तक बैठा हुआ तो वो मृगशिरा में होगा, 6 डिग्री 40 से 20 तक होगा तो वो आर्द्रा में होगा, 20 से 30 तक होगा तो वो पुनर्वसु में होगा। ऐसे ही कर्क राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा तो वो बृहस्पति पुनर्वसु का होगा, 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक वो पुष्य का होगा, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक वो अश्लेषा का होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और वो कितनी डिग्री में है, उससे हम पहचान सकते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में है। उन नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, नक्षत्र के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग अगली बार में बात करेंगे। आज जैसे ये नक्षत्र है अश्विनी, मगा, मूला, ये केतु के नक्षत्र हैं। अब इनकी दशा के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इनकी 7 साल की, केतु की 7 साल की दशा होती है। भरणी, पूर्व फागुनी, पूर्वषाढ़ा, शुक्र है इनका मालिक, तो उसकी 20 साल की दशा होती है। कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य इनका मालिक सूर्य है, उसकी 6 साल की दशा होती है। रोहिणी, हस्ता, श्रवण, इनका मालिक चंद्र है, उसकी 10 साल की दशा होती है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, उनका मालिक मंगल है, तो 7 साल की दशा होती है। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, इनका मालिक राहु है, तो 18 साल की दशा होती है। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, इनके मालिक शनि है, तो 19 साल की दशा रहती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका मालिक बुध है, तो 17 साल की दशा रहती है। अब हम लोगों ने देखा कि 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र को हम लोग आगे 4 भागों में बांटते हैं। अब 4 भागों का मतलब क्या है? 4 भागों का मतलब हर किसी ने अपने अपनी तरह से निकाला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्थ सबसे पहला जो है, जैसे पहला इसका प्रथम चरण हुआ वो हम धर्म का ले लेते हैं, दूसरा हम अर्थ का ले लेते हैं, तीसरा काम का और चौथा मोक्ष का। कुछ इस तरह से व्याख्यान करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो पहला पद है, जो पहला जो चरण है, वो फिजिकल सेल्फ है। धर्म के साथ शरीर का संबंध, शरीर को ही धर्म के साथ यहां पे रिलेट किया गया है। अगर दूसरे चरण की बात करते हैं तो वो परिवार से संबंधित है, कि परिवार के साथ आपकी जो या फिर मटेरियल लाइफ जो है उसके साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। और जो तीसरा चरण है वो हमारी डिजायर का है, इच्छा का है। और जो चौथा चरण है वो हमारे मोक्ष का है, घर का है, सुख का है, और हमारे साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में है। तो ये संक्षेप में हमने आज 27 नक्षत्रों के बारे में समझा है। अगली कड़ी में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र से, और अश्विनी नक्षत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि नक्षत्र क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से हम लोग 27 नक्षत्र डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।